वेलकम बैक नादरीन। बात कर रहे हैं, एक तरफ पंजाब का बजट पेश हुआ, सिंध का भी बजट जो है वो पेश हुआ। सिंध असेंबली में थोड़ी सी गर्मा गर्मी देखी गई। एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान ऐसा क्या हुआ, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं। एक रुकन असेंबली है जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल है, हमने उनको भी दरख्वास्त की कि आज बताएं ज़रा सिंध असेंबली के अंदर अहवाल क्या हुआ। ताल्लुक उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सजाद सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थोड़ा सा मुझे अहवाल बताइएगा। आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं सज्जाद साहब कि माशाल्लाह से जहां आप ये वाली बात कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान इख्तिलाफ, तो वहाँ पर हमने ये भी देखा कि अपोजिशन जमातें भी एक साथ खड़ी हुई हैं, जिस पर तनकीद भी हुई शर्जील साहब की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जनाब ये सब देखें पीटीआई वगैरह सब एक हैं, जमात इस्लामी। तो ऐसा क्या हुआ है कि आप एक हो गए और आज ये इतनी बड़ी जो लड़ाई है वो भी हमने देखी असेंबली के अंदर। जी बिस्मिल्लाह अली भाई, थैंक यू, आपने मुझे जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ लेने के लिए जो है ना वो मौका दिया। जी देखिए, हमने फ्रॉम फर्स्ट डे असेंबली में एक ही बात की है कि आप लोग अगर कायदीन के ऊपर बात करेंगे बिलो द बेल्ट जाके या कोई भी मामला हो तो ज़ाहिर कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये शुरू से ही चलता आ रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर भी इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, फिर पीपल्स पार्टी उन्होंने, एमक्यूएम ने, ये सब मिलके भी आज भी जो है उसका शाखसाना था कि अगर देखिए अपोजिशन कोई किसी चीज पे बात करती है तो हुकूमती अरकान का जो बेंचेस पे एमपीए तो वज़रा बैठे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनका जवाब दें, वो जवाब दें अवाम के और एमपीएस के। अब आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि सर हुआ क्या था? सजाद जो सुमरो है, साहब, आप तो न्यूट्रल पार्टी से ताल्लुक थे ना पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से, मुझे बताएं उस वक्त एक्चुअली हुआ क्या था कि ये मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने मेरी बात ही जी जो है ना जी वो काट दी। जी जी मैं आपसे यही कह रहा था कि आदिल अस्करी ने जब ये बात शुरू की तो उन्होंने वजीर आला के बहनोई के ऊपर, एजाज शाह के ऊपर बात की कि ये दुनिया में कहीं भी कानून नहीं है कि आपका जो सिटिंग मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उसका बहनोई जो है वो किसी गवर्नमेंट ओहदे पे हो। उसके बाद वो बात करते करते आगे मुकेश चावला जो है वो खड़े हो गए कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो मुस्तफा कमाल के ऊपर उन्होंने बात की, ज़ाहिर रिएक्शन तो आना था। फिर इन्होंने भी बात की। इसके बाद फिर इनके एमपीए हैं क्या नाम, सैयद उस्मान, जाहिर है वो भी डिफेंड तो करेंगे, वो भी खड़े हुए और इतनी देर में इनकी गर्मा गर्मी भी। जाहिर है आपको पता है जब आपस में बहस और टकरार होती है तो फिर अल्फाज एक दूसरे से ऐसे अदा हो जाते हैं जो ना चाहते हुए भी अदा हो। इसके बाद जो है वो उनकी तरफ से मुकेश चावला साहब जो है वो एक मिनिस्टर है, उनको भुर्तवारी का मुजाहरा करना चाहिए था, वो आगे आए उनको आके दिखाने के, मारने के लिए। फिर फयाज बुद्ध भी आ गए और आमने सामने से जो है ना फिर इनकी ये झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी। तो यही कहने का मकसद है कि देखें, हम असेंबली में बैठे हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपनी पार्टियों को, लेकिन ये हुकूमती अरकान वालों को भी सोचना चाहिए कि यार आप लोगों को बर्दाश्त का मादा रखना चाहिए। अगर हमारे अपोजिशन की तरफ से और स्पेशली बजट स्पीचों में तो ये चीजें आती हैं जिसपे इनको जवाब इनका बनता है, लेकिन अब हम कोई सवाल करें और ये आगे से बदमाशी करे तो इस तरीके से तो मगर नहीं हो सकता है। सजाद साहब, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा। आपने कहा जी ना, देखिए जी ये मिले हुए होते हैं, आज लड़ गए, कुदरत ने कुछ इस तरह की बातें जो है वो चल रही थी, आपका भी इस जी पे बिल्कुल। मैं तो तो ये देखिए, मतलब मैं एमक्यूएम तो ये बात अपोजिशन क्लियर में बैठी करूंगा। हुई है, मैं ये चाहूंगा एमक्यूएम तो अपोजिशन में बैठी हुई है, आपको क्यों लग रहा है कि ये मिली हुई है पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, मेरी बात सुने, देखिए ये तो सबको पता है फार्म 45 के ऊपर जो है वो किसकी गवर्नमेंट को किसने सहारा दिया है, ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। आप फिर भी मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर बात सर करूंगा। मैं तो जानना चाह रहा हूँ इसमें आपका तो कोई पॉइंट दो ऑफ शक। व्यू। जी जी सर, मैं बिल्कुल दे रहा हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो आपको पता है फार्म 45 को सहारा एमक्यूएम ने, पीपल्स पार्टी ने दिया है। एमक्यूएम जो है वो पूरी की पूरी फार्म 45 में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो उनको भी पता है कि किस तरीके से रात को वो खुदाफिज करके शुक्रिया करके सो गए और सुबह जो है वो इनको पता चला कि ये एमपीए बन गए। तो इसके अंदर सर तो डिटेल इसका में मौकिफ तो अभी आपके मैं साथ ज्यादा है जाना कि नहीं जी चाहूंगा। फॉर्म 47 आप बात करते हैं, आप लोग मौकिफ करते हैं, मगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई है, ये कैसे? ये तो सर अपोजिशन में एक बैठी हुई मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए वफाक के अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है वो सीटें जिन जिन पार्टियों के पास है तो वो तो एक साथ मिले हुए, लेकिन यहाँ पर जो है वो एमक्यूएम जो है वो अपोजिशन के अंदर है पीपल्स पार्टी के साथ। तो वफाक में तो ये एक है ना, और यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये चीजें, ये तो आप भी इनसे सवाल करें एमक्यूएम वालों से भी और पीपल्स पार्टी वालों से भी कि वफाक में जो है ना वो आपको सब मीठा मीठा हापा पे और सिर्फ सिंध के अंदर कड़वा कड़वा थू थू, तो ये कब तक चलेगा? तो यही तो मतलब आप कह रहे हैं एमक्यूएम यही कराची की आवाम पे सिंध की आवाम का रोना अच्छी है। अपोजिशन कर रही है सिंध हुकूमत के सामने, आप ये कहना चाह रहे हैं या आप ये बता रहे हैं हाँ, जनाब ये opposition मिले हुए हैं देखिए, अंदर से?
तो आपकी आवाज कट रही, क्या कह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं आपसे ये मौकिफ लेना, आपकी नुक्ते नजर से जो आपने वीडियो के अंदर बोला उससे ऐसा लग रहा था जनाब ये अभी तक मिले हुए थे, आज खुद लड़ गए, आज ये लड़ गए, आज आपस में ये जो है वो जी लड़ते बिल्कुल, दिखाई दे रहे आज हैं ये लड़ पीपल्स गए, पार्टी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय तो नहीं ये है। ये तो अपोजिशन जाहिर इन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन है हमारे एमक्यूएम खिलाफ की। पीटीआई के खिलाफ जो चीजें की है, ये तो आपको ही पता है कि सर असेंबलियों के मैं अंदर यही किस जानना तरीके चाह से रहा ये हूँ मिलके। सज्जाद साहब, जी मैं तो मैंने, सज्जाद साहब मेरा सिर्फ इतनी इल्तिजा सुन लें, मैं यही जानना चाह रहा हूँ ये फ्रेंडली अपोजिशन चल रही है एमक्यूएम की जानिब से। सर मेरी एक आप मीडिया वालों का प्रॉब्लम पता है क्या है? हाँ। जब आप लोग हमसे कोई सवाल करते हैं ना, तो आप लोग तामुल से सुनते नहीं है। अच्छा। जब मैं जवाब देने लगता हूँ, आप फिर वही चीज जो है ना मुझसे चले चले वही पूछ रहे हैं। मैं आप आपसे, सज्जाद साहब आप सुने, बिल्कुल सुने। फरमाएं फरमाएं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर जो इन्होंने यहाँ मिल के हमारे साथ किया, हमारी सीटें छीनी, इसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ पर ये वफाक में शामिल हुए, यहाँ पर भी इन्होंने जानबूझ के जो ना अपोजिशन की ना, वरना ऐसा क्या था कि वहां पर जो है नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम वफाक में एक साथ है, और सिंध के अंदर जो है वो इन्होंने अपोजिशन नहीं, इसीलिए कि पीपल्स पार्टी पीटीआई अपोजिशन में अगर होगी, उनका अपोजिशन लीडर होगा, तो पिछली बार की तरफ टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि 8 सीट हमारी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी है, तो हम उसके अंदर भी वेल इनफ है इनके लिए। लेकिन कहने का यही मेरी वीडियो में भी मकसद था कि भाई आज इनको अल्लाह ने आपस में लड़वा दिया। जो हमेशा हमारे ऊपर बात करते थे, जो हमेशा इस वफाक के अंदर भी या सिंध असेंबली के अंदर भी जो हमारे एमपीएस पे, हमारे कायदीन के ऊपर बात करते थे, आज जो है वो अल्लाह ने इनको लगा दिया और आपस में ये बजट के अंदर लड़ने। लेकिन मैं वापस वही आऊंगा घूम फिर के कि देखें, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात, ठीक हमने है असेंबली के अंदर जो है ना अपना एक मैकेनिज्म बनाया था कि हम कायदीन पे भी कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। अब जब कायदीन पे बात आती है, आज का जो झगड़ा है वो क्या था, उसकी बिगिनिंग क्या थी? उसकी बिगिनिंग यही थी, उसका मैं आपको यही वजह दे रहा हूँ कि कायदीन के ऊपर जब आप किसी पार्टी के बात करेंगे तो फिर आपको भी जवाब सुनना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब सज्जाद आप, साहब आपका पूरा मौकिफ आ गया। इजाजुल हक साहब भी हैं, रुकन सूबाई असेंबली हैं एमक्यूएम you. पाकिस्तान के। इजाजुल हक साहब, सबसे पहले तो सज्जाद साहब कहते हैं तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, और इजाजुल हक साहब मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है, मैं चाहूँगा कि दोबारा जो है वो कॉल मिलाई जाए। सज्जाद सुमरो साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नादरीन, और उन्होंने अपना वादे मौक़िफ़ दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं जनाब इसके अंदर ना ये जो मामला है फॉर्म 47 का, इन्होंने सीटें छीनी हैं और आज मुकद्दर और तकदीर ऐसी बनी और नसीब में ये देखने को मिला कि एमक्यूएम और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, वो असेंबली के अंदर बजट पे एक दूसरे के जस्तो गिरबा होते दिखाई दिए और शदीद जो है वो लड़ाई गई। इजाजुल हक साहब, अगर आपने हेलो, आवाज़ आ रही है इजाजुल हक साहब? आवाज आ रही है आपकी? इजाज साहब, क्या हुआ असेंबली के अंदर, और ये आपने सज्जाद अली सुमरो साहब की भी एक गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई खास भाई है मेरा सज्जाद अली सुमरो, जाती तौर पर अच्छे ताल्लुक हैं मेरे। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसी बात करूँ उनके लिए, लेकिन मैं साथ अच्छे शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन साथ में मैं ये समझता हूँ कि जो बर्दाश्त का मादा है वो कहीं ना कहीं पीटीआई की तरबियत में है नहीं। सज्जाद बजाते खुद एक अच्छी शख्सियत का मालिक है, मगर लेकिन अगर मैं कोई बात करूंगा तो उसने बर्दाश्त नहीं करनी है। ठीक है, ये मुनाफिकत है सीधा सीधा। इधर वो कह रहे हैं बर्दाश्त कर लेंगे, आप बताएं। मौजूद थे ऑन द फ्लोर असेंबली में, ये मौजूद थे, इनको पता था क्या हो रहा है। हम जाती तौर पर पीटीआई की तरह बदतमीजी करते हुए नहीं लड़ गए थे। यकीनन तल्ख कलामी हुई है। तल्ख कलामी इस बात पे हुई है कि जो आदिल अस्करी हमारे मेंबर सूबाई असेंबली सिंध है, वो बजट की बहस में उन्होंने तकरीर कर रहे थे वो, तो इस दौरान जो है वो उन्होंने, जाहिर सी बात है जब हम अपोजिशन का पार्ट है तो हम तनकीद करेंगे, हम बैठेंगे नहीं उनके साथ जाके, या फिर हम शोर शराबा करके दलील से बात करेंगे। हम दलील से बात करते हैं ना, हम बदतमीजी नहीं करते जाके। हमने दलील से बात की। हस्बे रवायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो वडेराना और जागीरदाराना तर्जमल जो है वो, जाहिर सी बात है उनके अंदर वो बर्दाश्त का मादा नहीं है। तो फिर मुकेश चावला साहब जो है वो एग्रेसिव हो गए। तो इस बात के ऊपर एक लड़ाई का एक, सर लोग समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं अवाम के लिए लड़ाई हुई है बेसिकली, तो वो ये सज्जाद साहब बता रहे हैं कायदीन पे बुरा भला कहने पे लड़ाई हुई है, अवामी मामले के ऊपर कोई लड़ाई नहीं हुई। वो एक अलग चीज थी, वो दो चीजें मिक्स कर दी। मेरे ख्याल से सज्जाद था नहीं, वो सज्जाद साहब कह रहे हैं अवामी मसाइल पे मतलब नहीं हुई है, कायदीन को नहीं बुरा भला बोले ना भाई, ये इस पे लड़ाई हुई है। अवामी मसाइल एक अलग बहस थी, उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन हुई थी सुबह बैठ के कि एक दूसरे के कायदीन के खिलाफ बात नहीं की जाएगी, टू द पॉइंट बात की जाएगी।
जैसे पढ़े लिखे माशरे में होता है, हाँ। जाहिर सी बात है वो हुकूमत का पार्ट है, तो हम उनको रोक नहीं सकते, मेजोरिटी है, जो वो करना चाहे वो करेंगे। अच्छा, हम अपोजिशन का पार्ट है तो जाहिर सी बात है हमने तनकीद ही करना है, हमने उनको डायरेक्शन दिखाना है। अब वो माने ना माने उनकी मर्जी है। अब चूंकि हम लोग अपोजिशन का पार्ट है तो जरूरी अच्छा नहीं सर, है एक कि वो बात हमारी बताए ना, हर कराची बात को मिला अच्छा कुछ, तस्लीम कराची को करें। बजट में क्या मिला आप लोगों की तरफ से? बड़ा हीटेड आर्गुमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब कराची को कुछ नहीं दिया। कराची को कुछ भी नहीं मिला। सबको पता है कराची शहर के, एक बात हुई थी कि हम तो, मेरे पीटीआई वाले भाई का भी हम कह रहे थे, जमात इस्लामी का भी कह रहे थे, हमने तो इकट्ठे वजीर आला साहब से रिक्वेस्ट की थी कि तमाम एमपीएस को फंड इनायत की जाए, चाहे वो हुकूमती बेंच पे हो चाहे वो ऑपोजिशन के बेंच पे हो। लेकिन ऐसा इत्तेफाक से हुआ नहीं। कराची शहर के अंदर भी जो मज़ाफ़ाती इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस मौजूद है उनको फंड दे दिया गया, उनको प्रोजेक्ट्स दे दिए गए। इजाज साहब, उनको जो अगर है, आप लोग प्लीज बुरा ना माने, और इसको बिल्कुल एक एज इट इज एक राय आमा बनी हुई है ये कि अपोजिशन जो अपोजिशन में जो अपोजिशन लीडर है वो बड़ा फ्रेंडली अपोजिशन करते हैं। ये सोशल मीडिया पे जो है वो कुछ इस तरह की कोई चीज़ें सामने आ रही थी कि जनाब बजट, और लोगों को भी बड़ा इसमें बुरा है कि जनाब अगर रखा ही कुछ नहीं तो फिर अपोजिशन किस चीज़ की कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, सिर्फ तकरीर और एहतजाज के लिए हम क्यों रह गई है। ये जो मिले जुले रुझानात आ रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं आवाम की जानिब से, ये सोशल मीडिया पे क्यों बनाया जा रहा है कि जी फ्रेंडली अपोजिशन चल रही है देखिए बेसिकली? हमें ये समझना चाहिए, जमहूरी रिवायात, आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं और जमहूरी तौर पर आप इल्जाम लगाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध की हुकूमत में 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा सीटें मौजूद हैं, इसको भूले ना। कोई भी शख्स अगर बात कर रहा है, आप समेत मुझ समेत, हमें टेक्निकलिटीज का पता होना चाहिए। हम जो है वो कायाचाराइयां ना करें। ऐसा ना हो कि हमें पता ही कुछ ना हो और हम हवाई फायरिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत मौजूद है, ऑपोजिशन जो है वो तनकीद कर सकती है, ऑपोजिशन बैठ कर उनको डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस तरह कर लें। अगर पाकिस्तान, हम यही तो कह रहे हैं, हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दे रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दे रहे थे और जमात इस्लामी को भी दावत दे रहे थे, इसलिए तो दे रहे थे कि हम सारे जो ऑपोजिशन जमात हैं वो एक पेज पे आ जाते हैं। क्योंकि हमने मुतवातर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से गुजारिश की थी कि आप हमसे मुशावरत कर लें। जाहिर सी बात है, अगर मेरे अच्छा, हल्के पीपल्स पार्टी में ने अगर 15 कराची लाख के लिए लोग नहीं रहते रखा हैं, इजाजुल मैं हक साहब। कंप्लीट कर लूं ना, 1 मिनट दे देना मुझे। हाँ। देखिए 15 लाख लोग अगर मेरे हल्के में रहते हैं और 10 लाख लोग, 20 लाख लोग अगर सज्जाद के हल्के में रहते हैं और हम ऑपोजिशन का पार्ट है, तो कतन ये हमारे नजरिया का मसला है, ये हमारे हल्के में रहने वाले लोगों का मसला नहीं है कि हम ऑपोजिशन में। हमारे ऑपोजिशन में रहने के बावजूद, रहने की वजह से वो क्यों तकलीफ में है। हमने मुतवातर कोशिश की है, चीफ मिनिस्टर तो वो हमारे हल्कों में रहने वाले लोगों के भी चीफ मिनिस्टर है ना, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। अब इसके ऊपर अगर आप ये कहेंगे कि एमपीएम जो है वो सिर्फ तकरीरें कर रही, क्या करे, इस्तीफा दे दें, क्या करे, मतलब और चीफ मिनिस्टर साहब को मारना शुरू कर दें, ये ऐसा होता नहीं है। जमहूरी रिवायात के अंदर बात की जाती है, डिस्कशंस की जाती है, तनकीद की जाती है, तनकीद बड़ा इस्लाह की जाती है, तो हम मार नहीं सकते जाके ना, ये तरीका नहीं है सर जमहूरियत पहले का। एमक्यू मनवा लेती थी सारी चीजें, तो वो मार धाड़ की वजह से बनवाती थी। देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली के अंदर जितने एमपीएस मौजूद हैं, ये तारीखी सीटें हैं इनके पास। इससे पहले इतनी सीटें नहीं हुआ करती थी, हमारे पास भी सीटों की तादाद ज्यादा हुआ करती थी और इंटीरियर सिंध से सिर्फ पीपल्स पार्टी जीत कर नहीं आती थी, जीडीए आती थी, फंक्शन लीग आती थी, दूसरी जमातें आती थी, पीटीआई आती थी, मिला जुला होता था। देखिए जितना वो अपने आप, वो इतने ताकतवर है इस वक्त सीटों के लिहाज से, अददी नंबरों के लिहाज से, तो वो अपनी बदमाशी कर रहे हैं। अब तो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदमाशी कर रही है, मतलब आप ये कह रहे हैं वो तो पीपल्स पार्टी बदमाश बन गई है। इजाजुल हक साहब, आपके लफ्ज अगर मैं इसको समझूं कि पीपल्स पार्टी बदमाश बन गई है, पीपल्स पार्टी से भी फरहान साहब किसी को ले लें ताकि उनका भी मौक़िफ़ आ जाए। और मैं चाहूँगा कि इजाजुल हक साहब ने एक बहुत भारी एक जुमला दिया है कि जनाब पीपल्स पार्टी अददी लिहाज से चूंकि असेंबली के अंदर ज़्यादा है और इसलिए अब वो बदमाश बन गई है और बदमाशी कर रही है। और इजाज साहब तनकीद भी नहीं सुन रही है ना, तनकीद भी नहीं सुन रही है और कराची को तो वो पूछ ही नहीं रही है। मैं चाहूँगा नहीं बिल्कुल हाँ बिल्कुल भी नहीं पूछ रही है। मुसर्रत नियाज़ी साहबा हैं भाई पीपल्स पार्टी से। मैडम, ये एक जुमला आया है रुकन सूबाई असेंबली है पाकिस्तान एमक्यू पाकिस्तान से, इजाजुल हक साहब वो ये कह रहे हैं एक तो पीपल्स पार्टी बदमाश बन गई है, कराची को पूछने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगी? पहले तो मैं अपने भाई से ये अर्ज करूंगी कि मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदमाश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप
बदमाशी के जुमरे में इस तरह से ले रहे हैं कि उनकी अददी हैसियत जो है ना ज्यादा है असम्बली के अंदर, तो ये आवाम की मोहब्बत है। बदमाशी तो उसको कहते हैं जलाओ घेराओ, बदमाशियां करो, लोगों को अपने घरों में जला डालो, बोरी बंद लाशें लो, ये बदमाशी है। और ये बदमाशी तो एमपीएम का वतीरा रही है। आप अपनी जो है ना जितनी भी क्लास है और आपकी जो ताकत रही है आवाम के अंदर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा मुसल्लत ना करें। दूसरी बात यह है कि मेरा भाई कह रहा है कि ये बदमाश है। नहीं, वो ये भी मेरे कह रहे हैं कि भाई कराची को भी कुछ नहीं दिया पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने एमपीएस मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये अवाम, अगर आप बदमाशी कहते हो तो अवाम की मोहब्बत की बदमाशी है जो आज इस ऐवान में मौजूद है। ये ठप्पे लगाकर इस ऐवान में नहीं आए, ये अवाम की ताकत से आए। ये ठप्पे लगाना, ये सारी बदमाशियां, खाने छीनना, लोगों को मार देना, लोगों के कारोबार खत्म कर देना, बोरी बंद लाशें देना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं रहा, ये एमक्यूएम का रहा है। और ये जुबान आप इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इन चीजों को छोड़कर बात करें, जो फैक्ट एंड फिगर्स की बात है वो करें। आप वहां पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े मुशर्रफ होकर साहिबा वो एक और भी बुलंद बात करें। कर रहे हैं, आपका मौकिफ बिल्कुल बजा है, आपने अपना मौकिफ दे दिया, मैं इससे भी मौकिफ लूंगा कि माजी में आप लोग क्या करते रहे, मगर ये भी तो बताएं पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया। वो एक और बात ये कह रहे हैं कि जनाब बजट के अंदर कराची के अलावा सबके पास सब कुछ था, तो इस मौकिफ, इस पे आप लोगों का क्या मौकिफ है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा बजट पेश नहीं किया, तो देखिए मेन चीज होती है, बैकबोन होती है आपके पास एजुकेशन का जो है ना मैडम गिनवाए ना चीजें, पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए ये किया, ये किया, ये किया। देखिए मेरी बात सुनिए, हेल्थ का बजट बढ़ा है। और अगर मेरा भाई कह रहा है कि नहीं जी यहाँ का बजट तो बहुत खराब है, तो फेडरल में क्या मुंह में क्या डाल के बैठे हुए? फेडरल में तो क्यों नहीं कर रहे आप? फेडरल में तो आप खामोश बैठे हुए, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे क्योंकि ये अवामी बजट नहीं है, तो वहां पे क्यों खामोश बैठे हुए? जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोले, बिल्कुल जमहूरी आपका हक है। लेकिन ये आप जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जी क्या आप सीएम को मारो, अरे मेरे भाई तुम्हारे जहन में जुनून था पहले से टाइम के उनके जहन में। आप मारने और ना मारने की बातें नहीं कर रहे, आप बात करें, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन आप जो सोचते हो ठीक है मुशर्रफ साहब, मैं जादुल हक साहब से भी जान लेता हूँ भाई, सिंध को वफाक चलाए ना, आप लोग क्यों नहीं बात करते? वफाक अपना रोल प्ले करे ना सिंध को चलाने के अंदर, अपना एक किरदार अदा करे ना। जादुल हक साहब, आप लोग वफाक के अंदर बैठे हुए ना एमक्यूएम, मतलब देखिए मैं पहले क्लियर कर दूं इनको। देखें बदमाशी इस सूरत पे आप लोग कर रहे हैं, अगर आपको अवामी वोट से भी आए ना, यकीनन अवामी वोट से आए, कहां से आए सबको पता है, वो छोड़ दे उस टॉपिक को। अच्छा। लेकिन जब आप मेजोरिटी पे होते हैं ना, तो आप ऑपोजिशन के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। और अगर आप ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठ रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप बदमाशी कर रहे हैं। इसको कहते हैं बदमाशी। इस सेंस पे आप बदमाशी समझे, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं ना। अगर मेरे हल्के में अगर 15 लाख लोग रहते हैं और मैं पार्ट ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो मेरे लोगों की गलती तो नहीं है। आप उनको ऑबलाइज नहीं करना चाह रही हैं, आप उनको फैसिलिटेट नहीं करना चाह रहे हैं। क्या मैं ऑपोजिशन का पार्ट हूं तो ये मेरे 15 लाख लोगों की गलती है? क्या आप मेरे हल्के में रहने वाले तमाम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं? तो इस जमरे में इसको समझे कि बदमाशी है कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं और आप मशवरा नहीं कर रहे हैं, मुशावरत नहीं कर रहे हैं, तो इसको बदमाशी ही कहते हैं। वो कह रहे हैं एमक्यूएम, मतलब मुझे ऐसी फील आ रही है, पता नहीं क्यों। इजाज साहब प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मतलब ये असेंबली का ऐसा रुख है कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि एमक्यूएम को अहमियत ही नहीं दे रहे। जी हाँ ठीक है, नहीं देखें अहमियत की बात नहीं है, मतलब वही बात है कि अपोजिशन कहीं ना कहीं बहुत वीक है, हम जमहूरियत का एहतराम कर रहे हैं और बारहा कोशिश कर रहे हैं कि बातों से हल करें। और यकीनन जो है वो सिंध असेंबली, मैंने आपको कहा ये बदमाशी का एक्सट्रीम लेवल है कि आप तनकीद बरा इस्लाह भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। पहला तो ये, इसको कहते हैं बदमाशी कि आप तनकीद भी नहीं सुनना चाह रहे 17 साल हुकूमत के बावजूद। अच्छा, अगर बजट में क्या करवाना था यार, रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। सर इजाज साहब एक काम कर लेते ना, कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा बना दे। क्या एमक्यूएम से अगर मुशावरत लेती, ऑल्दो के शेडो बजट आप लोगों ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए पेश किया था कि जनाब ये चीजें होती तो कितना अच्छा था। पीपल्स पार्टी नहीं देखिए, हमारी प्री बजट सेशन के अंदर मुराद अली शाह साहब से एक डिस्कशन ये हुआ था, बल्कि एक करारदाद पेश की गई थी और उस करारदाद को यूनानिमसली पास किया गया था कि ऑपोजिशन के और
हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले तमाम एमपीएस के मुशावरत की जाएगी और जो इन्होंने सजेशन दी है उसको पार्ट ऑफ एडीपी बुक बनाया जाएगा। ये रेजोल्यूशन पास की गई है और उसको डिनाई कर दिया गया है सिरे से, उसकी अहमियत जीरो कर दी गई है। अब भी ना बोले बदमाशी है, रिकॉर्ड मौजूद है सिंध असेंबली में। मुराद अली शाह साहब ने पूरी एक रेजोल्यूशन पास की है कि तमाम एमपीएस को फंड दिया जाएगा। अच्छा, अब इसका इस पे जाट साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं जी सिंध के अंदर ना वफाक भी अपना किरदार डाले ना जनाब, वो सिंध को चलाने के अंदर। नहीं, दूसरा ये इन्होंने कुछ इल्जामात लगा दिए। देखें, कराची के शहरियों को पाकिस्तान को 2000 क्या कहते हैं 27 दिसंबर भूले नहीं है कि पाकिस्तान किस तरीके से तितर बितर हुआ था। लोग जो है वो लियारी में उजैर बलोच को नहीं भूले हैं, लोग जो है वो अरशद पप्पू को नहीं भूले हैं, लोग जो है यहाँ पे रहमान डकैत को नहीं भूले, लोग जो है मसरूर अहसन को नहीं भूले, जिन्होंने यहाँ सर छोड़े ना जाट साहब, वो फिर 12 मई और फिर वो हाईटेकिंग किया था प्लान का, वो फैक्ट्री नहीं का भूले। मामला तो बेहतर है। टेक्निकली मैंने पहले भी कहा था, ये बात करना है तो इस पे हम बहुत एक्सपर्ट हैं, सिर्फ हमारी तरफ नहीं आ रही उंगलियां ना। पीपल्स पार्टी की मादी भी बड़ा दागदार है, अल जुल्फिकार तंजीम कोई भूला नहीं है, बहुत सारी बातें। मेरी बहन को शायद नहीं पता, मैं बोलने में आऊंगा तो कम पड़ जाएगी चीजें। ठीक पॉइंट पे आते हैं। देखिए, वफाक में मेरी बहन को ये पता होना चाहिए, अक्सर औकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे या फिर तर्जुमान बात करते हुए भूल जाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में 18वीं तरमीम पास किया गया था। 18वीं तरमीम आप स्टडी कर लें, अगर नहीं है तो मैं पीडीएफ भेज देता हूं। जब आपने 18वीं तरमीम कर लिया, 18वीं तरमीम का एक अच्छा मकसद था कि वफाक का इंतजार हम नहीं करेंगे, वफाक की मुदाखलत की जरूरत नहीं होगी, वफाक इंटरप्ट नहीं करेगा, माली तौर पर इंतजामी तौर पर हर लिहाज से सूबा खुद मुख्तार होगा और सूबे खुद मुख्तारी से अपना काम कर सकेगा। आज जब आप 18वीं तरमीम को पास करने के बाद पूरा सूबा का इख्तियार हर लिहाज से आपके पास मौजूद है, क्यों कर आपको वफाक की याद आ रही है बार बार? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में सबसे बड़ी स्टेक रखने वाली जमात है। आप मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, मुझे समझ नहीं आ रही बात कि एक तरफ से तो आपने अपने कंधों से भरपूर सपोर्ट देते हुए वफाकी हुकूमत को जो है वो बरकरार रखा हुआ है, कायम रखा हुआ है, और दूसरी तरफ से आप एहतजाज की बात कर रही हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा कि एक साइड हो जाए कि आप हुकूमत का पार्ट है या नहीं है। आप अगर हुकूमत का पार्ट नहीं है तो आप खत्म करें ना, आप एहतजाज क्यों कर रही हैं? हुकूमत ही खत्म कर दें। और अगर आप हुकूमत का पार्ट है तो ये दोहरा मेयार ना करें। इस पे कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा बजट आया है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड ना खेले। बस ठीक है जाट साहब, आपका मौके आ गया। हाँ। सिंध के लोगों के साथ करें, हमारे साथ नहीं करे कम से कम। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सूबाई असेंबली थे और अपना मौक़िफ़ पेश करे थे इस हवाले से। मुसर्रत नियाज़ी साहब भी पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा, वो आपने सुना नाज़रीन, इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी दिया करें और देते भी आप लोग, हमें अच्छा लगता है, आप इस पर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।